नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी पर जो सामने आप ये परिवार देख रहे हैं, ये परिवार इस कड़कती ठंड में, इस ठुठुराती ठंड में बीडीपीओ दफ्तर क्यों पहुंचा है। आप देख लीजिए, बीडीपीओ दफ्तर सफीदों में ये परिवार पहुंचा है। क्यों पहुंचा है वो भी बताऊंगा। जैसा टाइटल में आपने देखा है कि तनख्वाह नहीं मिली, चुनावी रंजिश सरपंच रखते हैं और उसके बाद पहले 7 महीने की तनख्वाह रोक दी जाती है। उसके बाद अब 4 से 5 महीने होने को आए हैं। 3 बेटियों का पिता ये सफाई कर्मचारी है, तनख्वाह नहीं मिली इसीलिए परेशान है। आप देख सकते हैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी भाभीियों के साथ यहाँ पर बैठा है क्योंकि तनख्वाह नहीं मिली। अब सोचिए, अगर आपको 1 महीना तनख्वाह ना मिले तो आप घर का गुजारा, राशन है, बिजली का बिल है और खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, वो कैसे उठाएंगे। तो सोचिए इस भाई ने अपना कैसे गुजारा चलाया, 7 महीने पहले कैसे गुजारा चलाया, अब 4-5 महीने से कैसे चला रहे हैं। उसी से बात करते हैं किस गांव का ये मामला है, क्योंकि गांव का सफाई कर्मचारी है और यहाँ पर बैठा है, परेशान है सरपंच से। सरपंच सुन नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर पहुंचे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कौन सा गाँव है? मेरा शमशेर नाम है जी। मैं गाँव निमनाबाद गाँव सफाई कर्मचारी हूँ जी। वो जब से इलेक्शन हुआ ना, ये इससे पहले भी 3 सरपंचों के जाली, मैंने तीनों सरपंचों के साथ सफाई का कार्य किया है जी। हाँ जी। तो अब जो ये सरपंच नए बने हैं ना, इन्होंने मेरे वोट ना कारण देने के कारण मेरे साथ ये रंजिश रखते हैं और मेरी हर पहले भी इन्होंने 7 महीने की मेरी सैलरी रुकवा दी थी जी। उसके बाद अब फिर 5 महीनों की मेरी सैलरी रुकवा दी है। 7 महीने की जब रुकी थी तो फिर कैसे आई थी? कैसे पहले जब भी फिर हमने यहाँ आके इनके दरखास्त लगाई थी वीडियो साहब के साथ, वीडियो साहब ने फिर वो तनख्वाह डाल दी, रिलीज कराई। हाँ, तब रिलीज कराई थी। बहुत बीडीपीओ दफ्तर पहुंचे। वीडियो अब से पहले भी कई बार मिल चुका वीडियो के पास। पहले भी वीडियो साहब ने मेरे से इनसे माफी मंगवाई थी जी, भाई इनसे माफी मांगो, चलो वोटों की रंजिश करते। मैंने माफी मांग ली थी जी। फिर ये आपने माफी मांगी? हाँ जी, मैंने माफी मांगी। उसके बाद भी तनख्वाह रोक दी? हाँ जी, अब उसके बाद भी रोक दी जी। फिर मैं आया जी, अभी 28 तारीख को एप्लीकेशन दी, मैंने गांव वाले को साइन करवाए जी। गांव वाले को साइन मैंने करवा के यहाँ किस बात के साइन कराए गांव वालों को? भाई गांव में मैं काम करता हूँ कि नहीं करता? करते हैं कि नहीं? काम चोरी तो नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी। कभी ये बोलते हो झूठ। तो एलिगेशन क्या लगाया जाता है सरपंच की ओर से? एलिगेशन कुछ नहीं, बस यही बोल देते हैं भाई ये काम नहीं करता है। काम नहीं करता? हाँ जी। और गवाह है गांव वाले? हाँ जी, हो रहा है हाँ जी, हाँ जी, गवाह है। तो ऐसा तो नहीं शमशेर भाई आप खुद ही काम चोरी? नहीं जी, नहीं जी, मैं नहीं, मैं डेली काम पे जाता हूँ सवेरे शाम। ये मेरे छोटे बच्चे हैं, इनको पूछ भी सकते हो आप जी। मैं सवेरे काम पे जाता हूँ और ये देख गाँव वालों ने ये लिख के भी साइन करके, ये देखो गाँव वालों ने 100-150 आदमी ने साइन करा हुआ है और मोबाइल नंबर भी साथ में है। ये आपके अपने बंदे तो नहीं है? नहीं जी, नहीं, जिस एरिया में मैं काम करता हूँ उसी एरिया के हैं। उन्होंने खुद लिख के दिया है? हाँ जी, काम करता है। हाँ जी, पैसे दिए? हाँ, पैसे दिए जी। हम 2 कर्मचारी गाँव में, आधा एरिया हमारे को बंटा हुआ है, ये आधे एरिया की साइन है जी। तो शमशेर भाई दिक्कत आपके साथ आ रही है या दूसरा सफाई कर्मचारी उसके साथ? दूसरे के साथ तो कुछ भी नहीं, उसकी सैलरी तो हर महीने आ रही है, रूटीन में आपकी रुक जाती है, मेरी रुक जाती है। देखिएगा, ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। 2 कर्मचारी निमनाबाद में, 2 सफाई कर्मचारी, एक की तनख्वाह रूटीन में आ रही है, उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे की रोक दी जाती है, जबकि साइन भी करा दिया, भाई मैं काम कर रहा हूँ, गाँव वालों ने तस्दीक भी कर दिया। आपने कहा कि पहले आप बीडीपीओ दफ्तर आए थे, आपकी तनख्वाह मिल गई, तो इस बार क्यों नहीं मिले? धरने देने की आवश्यकता क्या थी? ठंड भी बहुत है, छोटे छोटे बच्चे आप ले आए, 3 बेटियों के पिता हैं आप। इस बार भी मैंने पहले एसडीएम साहब को दी थी एप्लीकेशन। एसडीएम साहब ने इनको मार्क कर दी थी वीडियो साहब को, भाई वीडियो साहब के पास जाओ एप्लीकेशन लेके, और यार ये मैं साइन करा के दिए थे इनको। इन्होंने मेरी इस पे एप्लीकेशन पे कोई गौर ही नहीं की, मुझे इतना परेशान कर रखा। भाई ये खुद ही पची करते हैं, मेरे को बेइज्जती करते हैं, मैं खुद ही अपना काम छोड़ दे, इतना परेशान कर रखा है। रिजाइन पाके भाग जाए तो फिर क्या करेंगे जब भाग गए? कहाँ भागेंगे? यहाँ तनख्वाह नहीं आ रही तब भी मुश्किल है। दिक्कतें क्या आ रही है शमशेर? दिक्कत तो मेरे को तो ऐसी दिक्कत है, मेरा मीटर का बिजली का बिल भी नहीं भरा गया, मेरे से 7 महीने पहले रुक गई थी। फिर किसी के दूध वाले के, किसी के सौदे वाले के पैसे देने सबके दिए गए। अब मेरा मीटर भी पट गया मेरा। हाँ, मैंने अपने भाभी के घर से लाइट लगा रखी है। आप एक बार परिचय कराइए, कौन कौन आपके साथ आया? ये मेरी घरवाली है जी, ये मेरी बड़ी लड़की है जी, इनसे पूछ सकते हो आप। ये मेरी छोटी लड़की है, वो भी छोटी है, वो मेरी भाभी है। भाभी आपके बड़े भाभी आपके साथ? हाँ जी। तो 3 बेटियों के पिता है? हाँ जी। देखिएगा, लड़का बाहर गया हुआ है। देखिएगा, बड़ी विडंबना है कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह रोक दी जाती है। 3 बेटियां यहाँ पर साथ आई, इस ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में यहाँ पर आकर बैठे हैं।
जब आप और हम अपनी अंगीठियां जलाकर अपने हीटर चलाकर बैठते हैं, अपने घरों में दुब कर बैठते हैं, तो ये बच्चे यहाँ इस कंक्रीट के फर्श पर इस पतली सी चद्दर में बैठे हैं। उन बेटियों से भी मैं बात करूंगा, अभी बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे। जी, ये देखिए, ये कहते हैं ना भाई काम नहीं करता जी। मैं जिस गली में भी जाता हूँ सर जी, मैं उनके नंबर, गली नंबर, उनके मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं आप? मैं उनसे खुद ही साइन करवाता हूँ जी। जी, जिस दिन जाते हैं हर तारीख पे? हर तारीख पे, हर डेली पे जी। जी जी जी, ताकि रिकॉर्ड रहे आपके हाँ जी, पास। मैं वही दिखा सकूँ। ये क्योंकि देखो, आपको पता था कि आप ये है जी होने वाली गली है। 1 तारीख जी, 2 तारीख। और कौन सी गली में थे 1 तारीख को आप? ये है जी सोबा है, सोबे वाली गली हाँ। में सफाई की। हाँ जी। जसविंदर कौर के साइन है, हाँ जी, सवर्ण कौर के हाँ हैं, जी। गुरप्रीत सिंह के ये हैं, जी, जी। फोन नंबर भी है, पूर्ण सिंह का नंबर हाँ भी जी, है। ये उसी गली के यानी हैं जी। आपको पता था कि आपको दिक्कत आने वाली हाँ है, तो जी। आपने पहले रिकॉर्ड बना लिया। हाँ जी, हाँ जी, जो 7 महीने की सैलरी रुकी थी ना, उसके बाद। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। कहीं ना कहीं आप मुस्तैद हो गए थे। चलिए बहन जी, हमसे बात करते। बहन जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही है तनख्वाह रुकने से? बहुत दिक्कत आ रही है जी, बच्चों की पढ़ाई की आ रही है, घर के खर्चे की आ रही है, घर में खर्चा नहीं है पूरा। खर्चा नहीं होता। हाँ जी। तो वजह क्या है, किस बात की रंजिश है, क्यों रोकी गई है? बस ये वोट के उससे है जी, वोट नहीं दी थी उसे, क्यों इसके नहीं लिए। वोट नहीं दी थी? हाँ, इस करके तनख्वाह रोके, इसलिए करने लग तो गए थे। कभी आपके सामने ये बात हुई है, सरपंच ने कहा है कि आपने वोट नहीं दी तो इसलिए तनख्वाह रोकूंगा? हाँ जी, कब कहा ये इनसे बहसबाजी करने लग गया था जी। कब शमशेर, कब कहा आपको ये? शुरू में जी, जब इलेक्शन होने के बाद, दूसरे महीने में जब इन्होंने मेरी सैलरी रोक दी जी, वो कहने लगे मैं तेरे को तनख्वाह नौकरी से हटा दूंगा, मैं तेरी तनख्वाह भी नहीं डलने दूंगा। हाँ, दुखी हो गए, छोड़ दे। चलिएगा, बच्चों से बात कर लेते हैं, फिर भाभी आए उनसे बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया, कौन सी क्लास में आप? 12th। तो आज यहाँ पर 12वीं की आप छात्रा हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हैं आकर पिता के साथ? पापा की तनख्वाह नहीं मिली और 12th क्लास भी होगी, और मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो पापा के पास पैसे नहीं आगे पढ़ाई पढ़ाने भी के नहीं लिए। कर पाए? नहीं, पढ़ाई 1 भी साल हो आपकी गए। disturb हो गई। 1 साल से घर है आप? हाँ। और अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ बीडीपीओ दफ्तर आकर बैठे हैं, क्या चाहते हैं? हम तो यहीं जाओ जी, पापा की तनख्वाह मिल जाए बस। रूटीन में आए? हाँ, रूटीन में आए, पढ़ाई आपकी हम खराब आगे हो पढ़ गई? सके। रोटी की भी दिक्कत होती है, रोटी खाने हाँ, की भी? सुबह खा लो तो शाम की टेंशन, शाम को खा लो तो सुबह की टेंशन। तो देखिएगा तनख्वाह कितनी होती है। कोई सफाई कर्मचारी की बहुत लंबी चौड़ी तनख्वाह नहीं होती है, लेकिन जितनी भी होती है वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पाल लेता है। लेकिन अगर वो तनख्वाह लगातार रुकती रहे तो क्या करेंगे? छोटी बेटी है, उससे ही बात करें। बेटा, क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, कौन सी क्लास में है आप? 4th। 4th में। और कौन से स्कूल में जाते हैं आप? मैं सरकारी में। सरकारी में जाते हैं। तो बेटा, आज यहाँ क्यों आए आप पापा के साथ? आपको तो खेलना चाहिए था गाँव में। पापा की तनख्वाह नहीं मिली है, छुट्टी पड़ गई, कॉपी लेने का तो पैसे नहीं है। पैसे ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे इस वजह से? किसने रोक दी, क्यों रोक दी आपकी तनख्वाह? पापा ने वोट नहीं दिया इसलिए रोक दी। अच्छा, देखिएगा छोटी सी बच्ची के मन पे क्या असर पड़ेगा, ये मासूम सी बच्चियां हैं, इनके मन पे क्या असर पड़ेगा जब उनको ये पता चलता है कि उनके पिता काम कर रहे, मेहनत कर रहे, नौकरी कर रहे, उसके बाद भी उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही। तीसरी बेटी है। बेटा, क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल, कौन सी क्लास में? 7th। 7th में। क्यों आए यहाँ पर पापा के साथ? पापा की तनख्वाह नहीं मिल रही, सरपंच ने रोक दिए, अभी वोट नहीं दिए। तो बेटा, पापा लड़ लेंगे अपनी लड़ाई, आप क्यों आए? छुट्टियां पड़ गई है, काम दिया था सर ने, तो कॉपी लेने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं थे तो आप परेशान थे इसके, हाँ जी। इसीलिए आए हैं। हाँ तो अब जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, क्या कहेंगे? मेरे पापा की तनख्वाह डलवा दो। डलवा दें, हाँ, रूटीन में आती रहे। रूटीन में। चलिए, यही चाहते हैं। भाभी हैं उनके, उनसे बात करेंगे। क्या बात हुई आपके देवर के साथ? काम नहीं करते हैं? हाँ, ये ऐसे हो रहा है, ये तनख्वाह के वजह तो हो रहा है, ये हटाना चाहते हैं सरपंच साहब। ये तनख्वाह नहीं डुलाते हैं, ये बच्चे भूखे मरने लग रहे, इनका क्या हाल होगा? इसलिए आप इसलिए परेशान है जी, क्या करा, गरीब आदमी कहाँ आप लोग तक कभी सरपंच से, जैसे आपका तो गांव है, आप मिलके नहीं आए सभी कभी? सब इकट्ठे मिल के होके? आएंगे तो जब तो ये मिल के आ रहे, जब तो इन्हें मारे गए, परेशानी कर रखी है। नहीं, आपने कभी उनसे बात नहीं की? सरपंच साहब बात ना से परेशान कही करे, थी। गरीब आदमी है। भी ऐसे इसने हटाना चाहते हैं, ये हट जाए, दूसरा लग जाए, दूसरा लग जाए। किसी अपने बंदे को रखना चाहते हैं? हाँ, ये अपने बंदों को रखना चाहता है। चलिए, एक और भाभी जी हैं। भाभी जी, क्या बात है, क्यों परेशान है? मेरा देवर है जो, ये बहुत परेशान है, इसके लिए इसकी तनख्वाह नहीं रुक रही। मेरे बच्चे भी इसके साथ पढ़ रहे हैं, मैं विधवा लगाई हूँ, मैं भी इसके साथ गुजारा कर रही हूँ, तो इसने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मेरे बच्चे कहाँ पढ़ लेंगे? मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे जी, मैं कहाँ तक गुजारा करूँ? मैं तो इसके साथ पे सिर पे चल रही थी, मेरे पास तो लड़का भी नहीं है,
ना कोई लड़के मेरे देवर के साथ में रह रही हूँ। तो मेरा हांड लुगाई में कहाँ था, मेरे तक कहाँ था लाकर खुआए गई। इसने मिलेगी तो मैंने जी भी मिलेगी। सरपंच को तो सब पता है, वो तो गाँव का मालिक वो तो गाँव का मालिक है, दो परिवार भी दो परिवार साम रहा ये, तो इसको ना तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर मैंने कहा। सरपंच को क्या कहेंगे आप? सरपंच तो बोले हमने हाथ भी जोड़े, पाँव भी पकड़े हमने उसके, माँ जी कोई बात नहीं भी, माफी मांगा आपसे, तो हमारी तनख्वाह डलवा दे, तो तुम मौका देख लो आपका काम का हमारे। तो जाकर मौका भी नहीं देखता, फिर ना यहाँ तो भेज दा किसी ने दफ्तर वाले ने, तो फिर हम खाएंगे क्या? दो परिवार इसके पीछे लग रहा है। क्या प्रशासन को क्या कहेंगे? बीडीपीओ साहब से क्या कहने आए आज आप? बीडीपीओ से कहीं फिर कह ले जी मान तनख्वाह दे, इसके दो परिवार लग रहे इसके पीछे, मैं भी इसके पीछे हूँ, तो मैं रांड लुगाई मैं कहाँ जाऊंगी? ये छोड़ कर हमने चले जाएगा, फिर हमारा तो कोई भी नहीं है सिर्फ है। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही, प्रेशर में है शमशेर भाई, दो परिवार चला रहे हैं। चलो उनसे आखिरी में ये पूछ लेते हैं, अब चाहते क्या शमशेर भाई, क्या चाहते हैं प्रशासन से, एसडीएम साहब से, बीडीपीओ से, या फिर मुख्यमंत्री साहब के पास अगर ये वीडियो जाए तो उनसे क्या निवेदन करेंगे? मैं तो यही निवेदन करूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं और मेरी घरवाली बहुत टेंशन में रहते हैं। अगर मेरे घरवाली के, मेरे बच्चों किसी को कुछ हो जाए, इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, खुद सरपंच जिम्मेदार होगा। हम बहुत टेंशन में, हम क्या पता कब क्या कर ले, कोई किसी कुछ पता नहीं। ठीक है जी, हम तो यही चाहते हैं मेरी सैलरी आती रहे, हम डेली में काम पे जाता हूँ, मेरा काम भी चेक किया जाए, मैं नहीं करता जी। चलिएगा, शमशेर काफी मानसिक प्रताड़ित हो चुका है, काफी परेशान हो चुका है, परिवार समेत यहाँ बैठा है, तो समझिए उसकी मन स्थिति क्या रही होगी, कितना वो परेशान है। बस यही निवेदन करता है सरपंच से, बीडीपीओ से, सफीदो प्रशासन से, सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि बीडीपीओ के मार्फत जो इनकी तनख्वाह रूटीन में है उनको परेशानी ना हो, लगातार आती रहे, ताकि वो अपना परिवार चला सके। और रही बात उनके काम की, तो वो काम तस्दीक किया जाए, अगर वो त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो एक्शन बेशक लिया जाए, वो क्लियर कहते हैं। अब आपकी क्या राय है? जो भी हो रहा है शमशेर के साथ, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? निम्नाबाद के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके क्या शमशेर गलत है, सरपंच गलत है, क्योंकि अभी एक पक्ष सुना है, सरपंच को भी हम सुनेंगे, उनकी भी बात रखेंगे, उनका पक्ष भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो बने रहिए तब तक कंचन टीवी हरियाणा आज के साथ।